तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हमारा संघ में रह करके एक विवाद हो गया। विवाद थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। ज़्यादा बढ़ने पर बाद में पता चला कि आचार्य श्री जी खिड़की के पीछे से देख रहे हैं। जब मैंने पीछे मुड़ करके मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी ने एक छोटा सा इशारा किया, बस कुछ बोले नहीं, बस इशारा किया, मौन हो जाओ, और मौन हो गया। लौट आया। लौटने पर आचार्य श्री जी ने हमसे कमरे के अंदर पूछा क्या हो गया। मैंने गुरुजी से कहा कि 3-4 लोग जबरदस्ती आपके कमरे में घुसना चाह रहे थे। मैंने उनको मना कर दिया, नहीं माने तो तेज चिल्ला रहे थे, तो उनकी तेज के चक्कर में हमारे आवाज़ तेज हो गई, तो आपके कान तक पहुंच गई होगी। तो आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। गुरुजी कहते हैं 2 मिनट की शांति 100 घंटों की शांति में बदल सकती है, इस बात को ध्यान रखना। कल गुरुजी का आचार्य पदारोहण दिवस था। हम सब ने मिलकर के खूब अच्छे से मनाया, लेकिन बहुत सारे संवाद गुरुजी के जीवन के साथ के छूट गए बोलने को, और जीवन ही छूट जाएगा गुरुजी की बात करते करते। इतने संवाद हैं गुरुजी के साथ में। आचार्य श्री जी ने एक बात हम लोगों को सबको सिखाई, हो सकता है वो बात आप तक ना पहुंच पाई हो, लेकिन आचार्य श्री जी ने हमेशा एक ही बात कही कि कसाय के वेग में जब कभी भी 2 लोग लड़ते हैं तो क्या लगता है, लड़ाई 2 लोगों के बीच में होती है कि कसाय के बीच में होती है? आपकी क्या धारणा है? एक बार की बात है, गुरुजी के सामने एक ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में लड़ाई हो गई। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में लड़ाई होने पर आचार्य श्री जी खुद पूछ बैठे, बताओ इन दोनों में से कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? एक मूर्ख के सामने एक विद्वान, दोनों भिड़ने लगे तो कौन जीतेगा? है निश्चित है, जिसको जीतना है वो ही जीतेगा। आपकी दृष्टि में, आधे लोगों की दृष्टि में मूर्ख जीतेगा, आधी लोगों की दृष्टि में विद्वान जीतेगा, ज्ञानी जीतेगा। आचार्य भगवंत ने कही हम लोगों से बात कि जब भी 2 के बीच में विवाद होता है तो विवाद हमेशा ज्ञान और अज्ञान के बीच में होता है, और ज्ञानी की कसाई कमजोर होती है तो ज्ञानी बहुत जल्दी हाथ जोड़ करके ऐसे थक करके बैठ जाता है, और हमेशा विवाद में अज्ञानियों की जीत होती है। हमेशा मूर्ख हमेशा जीतता है किसी भी जिंदगी में। ज्ञानी क्या करता है, थक करके, भैया हमसे गलती हो गई, हम ज़्यादा कसाई नहीं कर सके, क्योंकि ज्ञानी की कसाई कमज़ोर होती है। जैसे ज्ञानी की कसाई कमज़ोर होती है, गुरुजी ने हमको ये उदाहरण सिखाया, और फिर हमसे बोलते हैं जितना तेज वो लड़ रहा था आप भी उतनी तेज आवाज़ निकाल रहे थे।
आपकी आवाज़ मेरे कान तक आ रही थी। मैं उठ करके खिड़की तक गया, मैंने देखा नम्र लड़ रहा है, क्या ज़रूरत थी? हमने कहा आचार्य जी गलती हो गई। बोले गलती तो हो गई, लेकिन अपने को सीखनी है ये बात कि 2 मिनट का मौन 100 घंटे की, 2 मिनट की शांति 100 घंटे की शांति में बदल सकती है। आप लोग भी इस बात को सीखिए कि घर के अंदर जब अपनों के बीच में बहुत ज़्यादा फैक्शन सिचुएशंस बनती हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, उस वक्त सिर्फ 2 मिनट का मौन, सिर्फ 2 मिनट का आपको 100 घंटे की शांति में तब्दील कर सकता है। आचार्य क्या करते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, कैसे उसमें बदलाव लाते हैं, ये संवाद हमको जीवन जीने की प्रेरणाएं देते हैं। बंधुओं, एक किसी साधु के ऊपर कोई बात उठ गई तो ईरापद भक्ति में हम सभी लोग बैठे थे और अचानक 3-4 लोगों ने उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया उनके बारे में, और उसके बारे में फिर वही हुआ। जिंदगी की घटना है, मेरी जिंदगी की घटना है, तो मुझको कहने में सरल होता है। तो मैंने उठ करके उनके बारे में कुछ कह दिया। जैसे मैंने कह दिया तो गुरुजी ने ऐसा देखे और फिर ऐसे आंख नीचे कर ली। नीचे आंख करने के बाद थोड़ी देर तक मौन बैठे रहे, फिर बोले चलो बाद में बात करेंगे। बाद में बात कर करके सभा को विसर्जित कर दिया। विसर्जित करने के बाद गुरुजी पास में बुला करके दुनिया की सबसे सुंदरतम बात कहते हैं। ऐसे पास में बुलाया इशारे से, इधर आओ। अब उन्हें देख तो लिया था कि मैंने ईरापद भक्ति में 50 साधु के बीच में किसी के बारे में कुछ कह दिया है। ऐसे धीरे से इशारे में बुला, इधर आ। जी गुरुजी। बैठा, अच्छे से नमस्ते किया। फिर आचार्य जी जो बात कहते हैं, गुरुजी कहते हैं उसकी गलती थी, ये कितने लोगों को पता है? हमने कहा 100 लोगों को। सब जानते हैं कि उसने गलती करी है। फिर आचार्य जी और गहरी बात कहते हैं, जब 100 लोगों को पता है तो तुम ही क्यों बोल रहे हो? कोई और भी तो बोल सकता था। ये बात जब गुरुजी ने इतने धीमे अंदाज में कही, जो गलती घर के अंदर आपको दिखती है वो गलती घर के अंदर सबको दिखती है। जो गलती समाज के अंदर आपको दिखती है ना, वही गलती समाज के अंदर सारे लोगों को दिखती है, लेकिन सारे लोग मौन रहते हैं। एक आदमी बोलता है तो जो बोलता है उसकी बुराई होती है कि नहीं? होती है, निश्चित होती है। गुरुजी ने हमको पहली बार संदेश दिया इतनी गहराई वाला। गुरुजी कहते हैं नम्र, नम्र भी नहीं बोला गुरुजी, बोले जब 100 लोगों को पता है कि वो गलत है, तुमको क्या जरूरत थी उसको सबके सामने गलत कहने की? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। जब कोई कुछ नहीं बोल रहा था तो आप क्यों बोले? जब ये बात मैंने सुनी, फिर मैंने उसको धैर्य के साथ समझा। उस वक्त तो बोल करके चला गया। शाम को गया गुरुजी के पास बैयाबत्ती करने के लिए, और फिर गुरुजी बोलते हैं जब अपन को सबको साथ में रहना होता है तो सामूहिक बुराई करने पर सामूहिक बुराई नहीं होती, व्यक्तिगत बुराई हो जाती है। वो सबसे तो मौन, सब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिसने बोला है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं चाहे कछु हो जाए, ये जो एक फाउंडेशन होता है, इसके कारण गुरुजी कहते हैं कि धर्म ध्यान बिगड़ जाता है और हम किसी के जीवन में कसाय बनने का निमित्त ना बने। गुरुजी के शब्द हैं, आप अपने जीवन में देखिएगा। मैं तो एक बार में सीख गया इस बात को कि जब 100 लोग नहीं बोल रहे हैं तो हम बोलने वाले कौन होते हैं? दिखता तो आपको भी गलत है, आपको भी गलत है, आपको भी गलत है। हर आदमी, सफल आदमी बस थोड़ा सा ज्यादा सहनशील होता है। इतना सा सहनशील और होता है कि जब आप बोलने को उतावले होते हैं वो शांत बैठा रहता है, और फिर धीरे से शांत बैठे बैठे जो है बस वो धीरे से अपने आप को संतुलित और व्यवस्थित करता है और दूसरा बोल देता है। तो जो नहीं बोलता है उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, देखो उसका पाप तो ऊपर आना ही था, बस इतनी कोशिश करो कि हम निमित्त ना बने। जब पानी की अतल गहराइयों में कोई बजनी चीज छोड़ी जाती है, एक कहावत चलती है बुंदेलखंड में, पानी को हगो उतराता ही है। कहावत थोड़ी अच्छी सी नहीं है, लेकिन एक कहावत है।
कि कोई नदी में गहरे में उतरा और गहरे में उतर करके वो सोच करके चला आता था। उसने अपनी प्रसिद्धि बना ली थी कि हम जंगल ही नहीं जाते हैं। वो नदी की गहराई में उतर करके वहीं पे मल करके आता था, तो थोड़ी देर बाद उठ करके बाहर तो आता है ना। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं पाप का घड़ा एक आध दिन तो भरता ही है ना, इंतजार करना पड़ता है ना, थोड़ा सा इंतजार नहीं होता। आचार्य श्री जी ने अपने जीवन में वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऐसे रूल्स देते थे जिन रूल्स को आपको अपने जीवन में भी अपनाना पड़ेगा, आपका जीवन भी बहुत सरल और सहज बनेगा। फिर आचार्य श्री जी ने लाइन अप कर दिया, मुझे समझा दिया। गलती मेरी नहीं थी, लेकिन बोलना भी एक गलती है, ये गुरु जी ने हमको सिखाई। आचार्य श्री जी कहते हैं वो निंदा जो होती है ना, वो निंदक का परिचय नहीं होती, निंदा करने वाले का परिचय होती है। जिसने गलती की है उसका परिचय नहीं है निंदा। निंदा की जो आप निंदा करते हैं तो करते वक्त आप किस तरीके की टोन यूज करते हैं, किस तरीके की आप आवाज निकालते हैं, मॉड्यूलेशन कैसा रहता है, उसका पिच कैसी रहती है, टोन कैसी रहती है, क्या स्पीड पे बोलते हैं, कैसे आप एक्सप्रेशंस देते हैं, इसके माध्यम से आदमी को उस व्यक्ति से घृणा नहीं होती, निंदा करने वाले व्यक्ति से घृणा हो जाती है। इसकी देखो तो कसाई कितनी तेज है। और गुरु जी कहते हैं अपन किसी की कसाई में निमित्त न बने तो साधुता है। ये बात गुरु जी ने समझाई। फिर दूसरे दिन सुबह के वक्त गुरु जी, ठंडी का समय था तो सुबह करीब 7:30 बजे भक्ति होती थी, लेकिन 7:30 बजे भक्ति होने के बावजूद भी सूरज नहीं उगलता था तो ठंड लगती थी, तो जंगल नहीं जा पाते थे। तो आचार्य श्री जी हम सबको बैठा करके 1 घंटे रोज उद्बोधन देते थे। उसके सेकेंड डे का उद्बोधन था गुरु जी का, 4 शब्दों को लेकर के। वो संवाद मैं आपके सामने रखता हूं। गुरु जी कहते हैं दूसरे दिन, पवित्र आत्मा होना और धर्मात्मा होने में अंतर होता है। पहली बात बोली कि पवित्र आत्मा होने में और धर्मात्मा होने में बहुत अंतर होता है। पवित्र आत्मा क्या है? पानी छान करके पीता है, मंदिर रोज जाता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है, तीर्थ की वंदना कर लेता है, और साथ ही साथ महाराज जी आ जाएं तो आहार दान भी दे लेता है, साधु को धन भी दान दे लेता है। उससे उसकी पवित्रता संसार में दिखती है, ये पवित्र आत्मा है। लेकिन उसके बाद पूजा करते करते बगल में बैठ करके दूसरे की बुराई करता है। धर्मात्मा और पवित्र आत्मा में अंतर होता है। धर्मात्मा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, पवित्र आत्मा ईर्ष्या कर सकता है। मंदिर के अंदर होता होगा ना, मंदिर के अंदर ऐसा होता होगा कि अपन बगल में बैठ करके यहाँ पे जय जय नाथ परम गुरु होए, जासो पूजो परम पद देव सास गुरु तीन, कहे भाई हमने सुनी फलाने की मोड़ी भग गई, बात तो चालू है ही, दोनों चल रहे हैं, दोनों काम चल रहा है अगल बगल में बैठ करके। कभी भी शुद्ध तरीके से हम धर्म ध्यान नहीं कर पाए। बगल वाले साधर्मी से कभी नहीं पूछा कि अरे कसाई के स्थान कैसे चल रहे हैं। पहली बात क्या करते, कहीं हमने सुनी थोड़ा सा पल्लू और लंबा कर लो। अगर पल्लू है तो गांव में चलता है, शहरों में थोड़ा कम होता है। तो पल्लू में क्या होता है कि चेहरे हिल रहे हैं, चेहरा मुंह पता नहीं चलता है, अंदर ही अंदर संवाद अगल बगल में चलता रहता है। ऐसे उठाएंगे, ऐसे मुंह करेंगे, जय जयनाथ स्वाहा। हाँ, तुमने तो पहले ही समझ ली थी बात को, हम तो समझे नहीं पाए, हम तो ठगा गए फालतू में। तो पवित्र आत्मा है आप। हो सकता है आप अपने घर में प्रतिदिन मंदिर जाते होंगे, प्रतिदिन देव वंदना करते होंगे, सुबह शाम दोपहर जाते होंगे, भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करते होंगे, आप पानी छान करके पीते होंगे, आप बाजार का नहीं खाते होंगे, आपके घर के अंदर आलू प्याज लहसुन नहीं आता होगा, आलू प्याज लहसुन की गंध से आपका जीवन बिल्कुल दूर है, ये बात तय है, आप पवित्र हैं। लेकिन आप धर्मात्मा क्यों नहीं है? आप फिर जब आलू प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो फिर किसी की निंदा खाने की आपको क्या जरूरत पड़ती है? क्या मजा आता है? आचार्य श्री जी हम सबसे कहते हैं इस बात को। यह संवाद कभी गुरु जी ने सबके बीच में नहीं कहा, यह संवाद ईरापद भक्ति में या फिर सुबह की क्लासेस में
सिर्फ वो साधु समूह को समझाते थे हम लोगों को कि आप लोगों भी शुद्धचर्या का पालन करते हैं, लेकिन निंदा सुनने में और निंदा करने में जो आनंद आता है, एक निंदा का भी रस होता है। 9 रस होते हैं ना, कितने होते हैं रस? 9 रस होते हैं काव्य में। उसके ऊपर होता है एक निंदा का रस। शाम के समय बाजार में, दुकान में, पट्टी में बैठ जाओ और 2 घंटे 2.5 घंटे, महिलाएं जो होती हैं वो शाम को 6:30 बजे चौका चूल्हा करें नहीं, हाथ मुंह पोछे और नई साड़ी लपेटी और पट्टी में बाहर आकर के बैठ गई, मिसेस जैन एंड मिस्टर जैन दोनों मिल करके। फिर क्या हुआ, रोड में हर आदमी का चलते फिरते का एक ऑब्जर्वेशन होता है। ये जो निंदा का रस है ना, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। आचार्य भगवंत हमेशा हम लोगों को कहते रहे, तुम लोग कितनी भी शुद्धचर्या कर लो, लेकिन जब तक तुम लोग किसी की हंसी उड़ाओगे तब तक तुम धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। जब तक तुमको किसी से रति होगी, 9 कसाय के पास में बधा हुआ जीव धर्मात्मा नहीं हो सकता। गुरुजी कहते थे, आचार्य श्री जी कहते थे, तुमने सब कितना अच्छा करते हो, एक कमंडल पानी में पूरा दिन निकाल लेते हो। मैंने जब पहली बार गुरुजी के कमंडल की टोटी का जो होल था जहाँ से पानी निकलता है वो थोड़ा बड़ा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य श्री जी के कमंडल बड़ा है और उसमें पानी ज़्यादा बहता है, तो मैंने उसकी एक पाइप लगा करके और उसको थोड़ा छोटा कर दिया कि जैसे थोड़ा थोड़ा कम आएगा तो पानी उसमें सेफ हो जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ, पानी सेफ हो गया और सेफ होकर के वहाँ पर आचार्य श्री जी को लगा कि ये तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है, फोर्स अच्छा आने लगा और धार पतली होने से कम पानी में काम होने लगा। तो गुरुजी बहुत अच्छे से कहते हैं कि तुमने टोटी का मुंह थोड़ा सा कम कर दिया, स्पीड बढ़ गई, थोड़ा जबान का भी कम कर लेते तो मजा आ जाता। आचार्य श्री जी ने कभी नहीं चूके। गुरुजी को जिसको जहाँ समझाना होता था गुरुजी समझाते थे हम लोगों को, और आज वो चीजें याद में गुजर गई, मतलब याद में है मेरे कि आचार्य श्री जी ऐसा बोलते थे, गुरुजी ऐसा बोलते थे, गुरुजी ऐसा बोलते थे, गुरुजी ऐसा बोलते थे हम लोगों से कि देखो तुम लोग की शुद्ध चर्या है। आचार्य श्री जी ने मेरा कमंडल एक बार उपयोग किया, तो कमंडल का शेप, यही कमंडल जो मैं हाथ में लेता हूँ, इसी को कमंडल लेकर के वो ऊपर चले गए। उनका कमंडल सूख रहा था, उपवास था, तो इशारा से ऐसा पहले मुझसे पूछा, कमंडल ले लूँ आपका? हमने कहा भगवान मैं खुद लेके चलता हूँ। तो वो ऊपर लेकर के गया, लेकर के लौट करके आया, कमंडल मैंने अपनी जगह रखा, गुरुजी कमरे में बैठे, उनका मैंने पैर पोंछा। पैर पोंछने के बाद आचार्य भगवंत जी बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में, क्या जीवन शैली है गुरुजी की। गुरुजी ने बैठ करके बहुत अच्छे से बोला, जितना कमंडल पर ध्यान रहता है, उपयोग रहता है, इतना अपने अंतर मन के कमंडल को भी छानने और साफ करने का रहना चाहिए। जितना बाहर का कमंडल सुखाते हैं, इतना अनके मन का कमंडल भी अपने को, उसको भी सुखाना पड़ता है। आचार्य भगवंत संघ में 50 साधु रहते थे। सब समझते हैं घर में जैसा होता है वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कभी होता था, तो साउंड उनके कान तक जाता था। लेकिन आचार्य श्री जी ने कभी सामूहिक रूप से इस तरीके से नहीं समझाया। कभी किसी के साथ लेकर के जंगल चले गए, कभी कहीं ले गए, कहीं ले गए, और एक एक संत को अपने हाथ से गुरुजी ने खुद अपडेट किया है। जैसे एक माँ के 4 बच्चे हों तो चारों बच्चों को माँ चाहती है, कपड़ा पहनाती है, खाने पीने को देती है, जिसकी जैसी जो आवश्यकताएं होती हैं गुरुजी ने सबको तैयार किया। आचार्य भगवंत ने कहा जाते वक्त, सुनो, ये हंसी करने वाले साधु नहीं होते। जो हंसी, मतलब हंसी ज्यादा होती है ना, तो हंस हंस के आदमी कई बार हंसियां बन जाता है। हमारे द्वारा की गई हंसी हो सकता है किसी के लिए हंसियां बन रही हो। हम किसी दो के, आप 2 बैठ गए, आप 2 पढ़ रहे हैं, आप 2 का स्वाध्याय बढ़ रहा है, तीसरे वाले को आपने देख लिया, अरे ये तो बात कर रहा है, इसके बारे में आपने हंसी उड़ाई। हंसी आपकी उड़ाई हंसी किसी के लिए हंसियां बन सकती है। ये गुरुजी के शब्द थे, गुरुजी के शब्द थे। एक व्यक्ति से रति किसी और से अरति का निमित्त बनती है। हम और हमारे साथ एक मुनिराज और हम दोनों प्राय करके एक ही कमरे में बैठते थे। तो आचार्य श्री जी ने डोंगरगढ़ में सबको रूल्स बना दिए
जो जिसके साथ परमानेंट बैठता था वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। तब वो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। पहले मन मिले तो कमरा शेयर करने का मजा है। तो वो महाराज उठ करके हमारे कमरे से चले गए, बोले गुरुजी ने बोला है अपन दोनों को साथ में नहीं रहना है। हमने कहा सिर्फ अपन दोनों के लिए बोला है क्या, औरों के लिए नहीं बोला? बोले सबके लिए बोला है। तो बोले सब कर रहे हैं। हम भी, वो भी चले गए हमारे कमरे से। हम अपने कमरे में अकेले बैठे थे। मैंने देखा कि एक मुनिराज आए, हमसे बोलते महाराज जी मैं आपके कमरे में बैठ जाऊं? मैंने कहा बैठ जाइए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप बैठिए। हमने कहा हम तो बड़े हैं, तुम्हें हमें झेलना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। बोले जी महाराज जी हम कर लेंगे। वो साधु बैठा, 25 दिन तक हम दोनों साथ में रहे। साथ में रहने के बाद वो मुनिराज कहते हैं हमसे, कब से इच्छा थी कि एक बार आपके साथ रहना है। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने, वो बोलते हैं हमसे कि कब से सोचता था एक बार मुझे आपके साथ कमरा शेयर करके अपनी जिंदगी जीनी है। आचार्य महाराज जी ने इनको बाहर करके मेरे लिए अचानक रास्ता खोल दिया। उस वक्त मुझे गुरुजी का वो संवाद समझ में आया कि एक व्यक्ति से रति एक व्यक्ति की अरति का निमित्त हो सकती है। हो सकता है आप जिसको बहुत ज्यादा चाह रहे हैं उसको थोड़ा रोक देने पर कोई आपको चाहने वाला अपने आप आपके सामने खड़ा हो जाए और जो कहे कि हाँ अपन दोनों मिलकर के भी जीवन के सौंदर्य को और विकसित कर सकते हैं। आचार्य श्री जी ने 9 कसाय के बारे में हम सबको हमेशा कहते थे, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। ये ऐसे शब्द हैं जैन शासन के जो एक अद्भुत प्राण शक्ति का संचार करते हैं सबके जीवन में। किसी को देख करके ग्लानि का भाव, घिन का भाव बिल्कुल भी नहीं। किसी को देख करके किसी चीज को कोई चली गई, कुछ छूट गया, शोक का भाव बिल्कुल भी नहीं। जब मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छे से सब समझा दिया था, मैं जिंदगी के 10-12 साल रह लिया गुरुजी के साथ। 2016 में अचानक एक किसी परिचित व्यक्ति का शांत होना हो गया, तो गुरुजी के सामने ही वो शांत हुए। तो आचार्य जी मुझको देखकर कैसे बोलते हैं प्यार से, उनको पता तो है इनके उनके संबंध है। पिताजी शांत हो गए तो आचार्य जी मुझे देख करके बोलते हैं हमने कहा चाची मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आए चाहे जाए, मुझको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाची पास में बुलाकर, सही में? हमने कहा चाची 100% सही में, मुझे किसी के जाने की कोई वो नहीं है। मैं सीख चुका हूँ शोक करने से कर्म का बंध होता है। ये कह करके मैंने गुरुजी का अच्छे से पैर पोंछा और मैं जंगल चला गया। आचार्य जी बाद में कहते हैं, बस इसी को साधना कहते हैं, कि अगर मान लो अपनी जिंदगी से कुछ चीज चली जाए तो जाने के बाद हमारी आंख में ज्यादा आंसू ना आए, कर्म बंध बहुत ज्यादा गहरा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये जीवन के वो रूल्स हैं जो आचार्य श्री जी हम लोगों को सिखाते थे। आचार्य पदारोहण दिवस तो कल हो गया, लेकिन एक आचार्य परमेष्ठी का क्या अंतरंग व्यक्तित्व होता है, क्या उनका बहिरंग वैभव होता है। इस वैभव से दुनिया आज भी अछूती है। दुनिया को ये सारे संवाद सुनने नहीं मिलते। दुनिया को जो सुनने मिलता है उससे बिल्कुल अलग है आचार्य भगवंत के बारे में गंभीरता के साथ अंदर से उस चीज को सुन लेना कि 2 मिनट की शांति 100 घंटे की शांति में बदल सकती है। तुम क्यों बोलते हो उपद के, तुम पहले सबसे पहले शुरुआत तुम क्यों करते हो। गुरुजी समझा रहे हैं शोक नहीं करना। गुरुजी समझा रहे हैं किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा ग्लानि का भाव नहीं रखना, उसको भी अपना साधर्मी समझ करके पालन करना। और ये बात मैंने प्रैक्टिकली कब देखी, जब मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर जी महाराज श्री जी, आज उनको एक अभूतपूर्व अवसर है चंद्र प्रभ सागर जी महाराज श्री जी के पास कि वो गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और चंद्र प्रभ सागर जी महाराज श्री जी और पदम सागर जी महाराज जी, दोनों महाराज जी एक कमरे में बैठे थे और चातुर्मास चल रहा था। चातुर्मास चलते में पदम सागर जी महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। चंद्र प्रभ सागर जी खड़े होकर के सामायिक करते हैं 3 टाइम की, ये विश्व विख्यात है। आज तक उन्होंने कभी भी बैठ करके सामायिक नहीं करी। घोड़ा खड़ा मतलब खड़ा ही मिलेगा, 1.25 घंटे खड़ा होना है 2.5 घंटे होना है मतलब होना है। वे एक अपने आप में तेजस्वी और अभूतपूर्व साधक है। और पद्म सागर जी महाराज जी बगल में बैठ करके समाइक कर रहे थे। समाइक करते करते उनको वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हुई, तो पूरे कमरे में उल्टी ऐसी फैल गई
और उसमें में बदबू हो गई, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, स्वास्थ्य खराब था, पित्त भड़क गया, जो भी था। महाराज जी बिल्कुल एकांत में शांत खड़े रहे। जब पूरी समाइक हो गई उसके बाद वो उठे, आवर्त किया, फिर पहले महाराज जी को उठाया। महाराज जी को उठाने के बाद आप सोचिए पूरे के पूरे जो गंदगी थी उसको अपने हाथ से बिल्कुल कमंडल से बिल्कुल व्यवस्थित साफ कर दिया। गुरुजी कमरे से बाहर निकले, उस वक्त तक पहुंच गए दूसरे लोग भी, तो उसको उठा करके साफ कर लिया। फिर किसी ने कहा गुरुजी से कि महाराज जी ये ऐसा ऐसा हो गया था, और महाराज जी समाइक कर रहे थे। तो आचार्य जी ने क्या गजब की बात कही। गुरुजी कहते हैं एकांत और निश्चय में जाने के बाद दुनिया में किसी को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ अपनी आत्मा को देखना चाहिए। जब आप ध्यान में बैठे हैं, समाइक में बैठे हैं, जब आप बत्तु सहाबो धम्मों में बैठे हैं, दुनिया बेमानी है। और उसके बाद जैसे ही आप व्यवहार में आते हैं तो सबसे पहले सेवा करना चाहिए, जो इनने किया। तो गुरुजी उस वक्त चंदा प्रभु सागर जी महाराज जी के ऊपर इतने प्रसन्न हुए, बोले इसी को धर्मात्मा कहते हैं, यही धर्म ध्यान है, इसी को धर्मात्मा कहते हैं। जब आप निश्चय में हैं तो सिर्फ अपने आप में रहिए, और जब आप व्यवहार में हैं तो दया, करुणा और वात्सल्य की हिमालय अगर आप नहीं बनते हैं तो आपका व्यवहार झूठा है, और अपने आप को भी नहीं समझा पाते हैं तो अपना आपका निश्चय झूठा है। ये संवाद सुनकर के ऐसा आनंद आया, हाँ ऐसा भी किया जा सकता है। फिर हम सभी लोग अमरकंटक में जब निकल करके वापस आए और डिंडोरी में पंचकर्ण कर रहे थे, गुरुजी के जीवन के छोटे छोटे प्रसंग हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। तो पंचकर्ण के बीच में जब भगवान आदिनाथ ने षटकर्म का उपदेश दे रहे थे, तो असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य और विद्या, ऐसे 6 कर्म का उपदेश युग के आदि में आदिनाथ भगवान जी दे रहे थे। ये पंचकर्ण में दृश्य दिखाया जा रहा था। गुरुजी बैठे थे और बैठते में ही वो जैसे ये सारे संवाद गुरुजी के सामने रखे जा रहे थे और गुरुजी वहां पर देखते जा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, स्वस्थ चिंतन कर रहे थे। और स्वस्थ चिंतन करते करते आचार्य जी ने जब उनके उद्बोधन का समय आया तो गुरुजी ने एक एक शब्द की व्याख्याएं करी। आचार्य जी ने कहा, देखो युग की आदि में आदिनाथ भगवान ने इस बात को कहा है कि अब इस काल में जीवन जीने वालों को इन 6 चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। 80 की जरूरत पड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके ऊपर जब कोई अटैक करेगा, 80 का मतलब तलवार होता है। उस वक्त तलवार थी, आज दूसरी चीजें और डेवलप हो गई हैं, तो आज माउजर हो गई है, आपके सामने गन्स हो गए हैं, और भी चीजें हैं, डायनामाइट्स हैं, बंद दुनिया भर की चीजें हैं, आप सब उसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि इस हथियारों की भी शुद्धता निश्चित है। हथियारों की शुद्धता क्या निश्चित है कि हमारा हर हाल में संकल्पी हिंसा का त्याग होना चाहिए। हम किसी भी हथियार से संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे। विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिकी हिंसा के बारे में आचार्य भगवंत बोलते गृहस्थ इस 3 हिंसा को तो छोड़ ही नहीं सकता, और सबके हथियार होते हैं। अब 80 मान लीजिए तलवार उठा ली है, तो ये तलवार की शुद्धता निश्चित करना जिसके पास हथियार है उसकी जवाबदारी बनती है। आप घर के अंदर जब कभी भी लक्ष्मण रेखा खींचते होंगे जीवों को मारने के लिए, वो भी एक हथियार है ना, फिनिट हथियार है, आपके पास कॉलिंग का स्प्रे हथियार है, हॉर्पिक हथियार है, ये सब हथियार हैं। इससे आप किसी ना किसी को मारते हैं। इसको क्या समझते हैं आप? आरंभिक हिंसा समझते हैं। महाराज जी घर में रहते हैं तो करना पड़ता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपको घर में रहते हैं तो इन सब चीज़ों का, प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पड़ता है, मैं सहमत हूँ इस बात से। लेकिन पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने बर्तन समय पर मांज लिया होता तो उसमें चींटियों की लाइन नहीं लगती, उसमें चींटे नहीं होते, उसमें किसी भी प्रकार के जीव नहीं होते, तो फिर आपको उस लक्ष्मण रेखा को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने अपने उपयोग की शुद्धता बना करके रखी होती, शाम का आपने बर्तन धोया, मतलब खाना खाया, भोजन करने के बाद आपने बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए। अब गर्मी के दिनों में शाम के बर्तन ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, अब वो सुबह तक होते होते तो उसमें जीव पड़ जाते हैं, और फिर आपने देखे भी होंगे अब चींटियों की लाइन आ गई है, अब सुगंध है उसमें, तो
कोई भी भोजन सड़ता है तो छोटे छोटे जो शुद्ध विकलत्र के जीव होते हैं जिनकी घ्राण इंद्री बहुत तेज होती है, तो जिनकी घ्राण इंद्री तेज होती है तो वो तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वहां आएंगे। लाइन लग गई, चीटा आ रहे हैं, चींटी आ रही है, काकरोच आ रहा है, चूहा घुस रहा है, कहीं कोई दूसरे और जीव घुस रहे हैं, उनको तो भोजन चाहिए, उनको भोजन चाहिए तो वो घुस रहे हैं। लेकिन अगर आपने सही समय पर भोजन करने के बाद उस बर्तनों को साफ सुथरा कर लिया होता तो आपको लगता है कि आपको आपके चौके के अंदर लक्ष्मण रेखा चलाने की जरूरत पड़ती? ऐसा लगता है क्या? नहीं पड़ती। आपने अपनी दैनिक आवश्यकताओं और कर्तव्यों में थोड़ी सी शिथिलता बरती, फिर बाद में आपने तलवार चलाई। आचार्य श्री जी कहते हैं इस असी की शुद्धता रखना, असी रखो घर के अंदर, लेकिन कोशिश करो ज्यादा चलानी ना पड़े, चाहे जुबान की तलवार हो या हाथ की, ज्यादा ना चलानी पड़े। जुबान की तलवार कितनी घर के अंदर चलाते हैं, जरा जरा सी बात में, वहां पर खून नहीं बहता घर के अंदर, काटा मारी लेकिन बहुत होती है घर के अंदर। एक परिवार के लोगों को अगर एक टास्क दे दिया जाए कि आप सबको डाइनिंग टेबल पर बैठ करके एक साथ भोजन करना है, पिता और पुत्र को आमने सामने बैठा दो, देवरानी जेठानी को इधर आमने सामने बैठा दो, दो भैया को इधर आमने सामने बैठा दो, भतीजों को आमने सामने इधर बैठा दो, यहाँ बहन बैठा दो, उनसे बोलो सामूहिक रूप से भोजन करना है 1 घंटे तक। आदमी खिसिया के भाग जाएगा, बोले हमसे ना हो पाएगा, जिससे करना है करवा लो। क्यों? संबंधों में ऐसा दुराभाव है कि हम ईमेल में तो परिवार बना करके रह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में परिवार के साथ रहना सबके लिए कठिन होता चला जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में हाय पापा जी, हेलो पापा जी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर पापा जी तुम्हारे घर के अंदर आकर के रहने लगे तो सोचो कितना कितना बुरा लगेगा। जॉब करने वाले जो बच्चे हैं, बेंगलोर में रहते हैं, पूना में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पापा जी बहुत अच्छे, तुम्हारे पापा जी तो बहुत अच्छे, तुम उनको क्या भगवान से कम नहीं है? हम भी तुम्हारे पापा को भगवान से कम नहीं मानते, लेकिन हम तुमसे पूछते हैं कि वही भगवान जिसको तुम भगवान कहते हो, अगर 3 महीने के लिए तुम्हारे घर के अंदर आकर के रहने लगे तो क्या होगा? सहनशीलता की हदें पार हो जाएंगी। पत्नी चुपचाप कमरे में धीरे से पूछेंगी कब जाएंगे, बताओ तो कब? अरे अब हम कैसे बोल रहे हैं पापा है, अब तुम्हारे चक्कर में हमारी तो पूरी मटिया मेट हो रही ना। हम भी चले अपने पापा के घर में, तुम्हारे पापा तुम्हारे घर में, हम अपने पापा के घर में, कब जाएंगे बताओ तो। ऐसा पूछ लेते हैं लोग। क्यों? सहन नहीं होते परिवार के लोग परिवार के अंदर। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, ये हकीकत है। आपका पुत्र एक बार अलग अलग रहना सीख लिया ना, उसके बाद वापस मिलकर के जीवन जीना बहुत कठिन होता है। इसलिए कोशिश करो कि पुत्र को अपने से दूर ना करना पड़े, और एक बार दूर कर लिया तो फिर उसको पुत्र मत समझना, पड़ोसी समझना। और पड़ोसी के घर में जितनी देर जाकर के रुकते हैं, बस अगर उतनी देर ही रुके, तब तो पुत्र की नजरों में मान सम्मान बना रहेगा। और जैसे ही चूल्हा चौका अलग होने के बाद दूसरे के चूल्हों में घुसोगे तो आदमी एक समय तो हलवा पूड़ी रबड़ी मलाई पूड़ी सब खिला देगा, दूसरे समय में सूखी रोटी लाएगा, तीसरे समय में ताला बंद मिलेगा, पापा जी हम लेट हो गए, सॉरी। पापा जी खुद समझ जाएं। क्या समझ जाएं? कि हम संबंधों में अगर एक बार आपने अपने पुत्र से संबंध विच्छेद करके दूर कर दिया, वो किसी और शहर में और अपनी लाइफस्टाइल अपने परिवार के साथ जी रहा है, उसके बाद फिर वो आपका पुत्र नहीं रहा, फिर वो आपका पड़ोसी हो गया। ये बात आपको अपने दिमाग में यहाँ पर गांठ बांध करके बैठाएंगे ना, आपको जीवन जीने में सरलता महसूस होगी और सरलता महसूस होगी। अब जब कभी भी किसी भी पिता को माता को अपने बच्चों के यहाँ जाना है तो यहीं से डिसाइड करके जाएंगे, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे चाहे कुछ हो जाए। क्यों? उसकी अब पर्सनल लाइफ है, अब उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका लाइफ स्टाइल है, कपड़े पहनने का तरीका है, घर को डेकोरेशन करने का तरीका है, कोई चीज़ें उसने कहीं पे छोड़ी है, कोई चीज़ें कहीं पे छोड़ी हैं। तुम फालतू की चीज़ें देखोगे फिर बाद में चिड़चिड़ करोगे। इससे अच्छा है उसके घर में ही नहीं जाना। महाराज जी उल्टा उपदेश तो नहीं दे रहे, बिल्कुल सही उपदेश दे रहे हैं कि अगर अपने परिवार में व्यवहार बहुत अच्छे बना करके रखने हैं
तो अपने पुत्र पुत्रियों के भी पर्सनल लाइफ में डोंट डिस्टर्बेंस। हमने डिस्टर्ब किया और वो डिस्टर्ब हुए, और फिर उस डिस्टर्ब का नतीजा क्या है कि अगर अभी बोल दें कि एक साथ एक चेयर पे बैठ करके सारे लोगों को एक साथ भोजन करना है, घर की महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं, पापा भोजन के लिए आते हैं, लड़का खिसक करके तीसरे फ्लोर में चला जाता है, क्या बोलता है, तुम्हारे गणेश जी चले जाएं तब बताइयो हमें, तब हम नीचे आएंगे। नाम हम नहीं लेते, पापा तो कहने का बहुत कम काम बचा है। ऐसे घर के अंदर कैसे बात करते हैं, गणेश जी चले जाए ना तब बताइयो। अब मम्मी बेचारी क्या करे, इधर बाप संभालना पड़ता है, यहाँ लड़का संभालना पड़ता है, तो फिर क्या करती है, हाँ ठीक है तुम ऊपर जाओ, अभी बातें फालतू की बातें मत करो, पापा आ गए। बस सुन ले, सुनते भी हैं पापा, समझते हैं सब, कहाँ है, कहीं भी है, तुम तो रोटी खा लो। अब रोटी खा करके जब पापा अपनी फटफटी चालू करके बाहर निकल जाए, तब धीरे से ऊपर आवाज, आओ तुम रोटी खा लो अब नीचे। क्यों, साथ में रहने पे तो फिर अत श्री महाभारत कथा घर के अंदर ही हो जाती है। इस यथार्थ से आप भाग नहीं सकते। ये हकीकत है कि हमारी टॉलरिंग कैपेसिटी हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स के बीच में खत्म हो गई है। हम अपने परिवार वालों को सहने की ताकत खो चुके हैं। हमारे परिवार के किसी सदस्य ने हमसे कुछ कहा, पड़ोसी 4 जूते मार लेगा ना तो तुम चुपचाप चले आओगे, किसने देखा, को नहीं पहचानते। लेकिन घर का आदमी ए बे ते में नहीं, सिर्फ आंख बस दिखा दे तो इच्छा होती कि ऊपर जाकर के लटक जाएं। ऐसी इतने ज्यादा हमारी अंदर की मानसिकताओं में, जिसके साथ रहना है, जिसके साथ जीना है, जिसके साथ जिंदगी है, जो हमारे सुख दुख का साथी है, जो हमारे लिए पैसा कमाता है, जो हमारे लिए घर बनाता है, उसी के लिए पंचम काल में ऐसी दुरा भावनाएं हैं, हम साथ में रह नहीं सकते। हम पड़ोसी के साथ में तो रह सकते हैं, अपने परिवार वालों के साथ रहना मुश्किल हो गया। आप साथ में भोजन करा करके अपने घर में ट्राई करिएगा, अगर मेरी बात गलत हो तो एक बार कोशिश करके देखिए कि डाइनिंग टेबल में पिता पुत्र की एक साथ थाली लगा दो, बोले चलो दोनों वहीं बैठ के खा लो। बच्चा क्या करेगा, अपनी थाली उठा करके बोले तुम एक बार लगा के दे दो और बीच में मत घुसो हमारे, हम उठा करके ऊपर चले जाते हैं। माता पिता इस बात को कभी समझा नहीं पाएंगे। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे कि देखो अभी समय है, जैसे जैसे तुम लोग इस हास रति में ज़्यादा फंसते चले जाओगे, एक समय आएगा साथ में रहना मुश्किल हो जाएगा। आचार्य श्री जी ने ऐसा सूत्र में बांध करके रखा, असी है मसी है, जबान की तलवार घर के अंदर ज़्यादा नहीं चलानी, बाहर भी ज़्यादा नहीं चलानी, बस तलवार को रखना बस है। बंदूक रखने का सुख अलग होता है, और चलाने के बाद फिर क्या होता है, तो लोग शौकिया तौर पे रखते हो ना, बंदूक गन के अंदर रखी है, अच्छे अच्छे घरों में रहती है, नाम नहीं लूंगा, रखते हैं लोग बंदूकें सिर्फ दिखावे के लिए। जुबान में तलवार है ना, ये इसको रखो, इसको चलाओ मत। आचार्य श्री जी कहते हैं असी का दुरुपयोग नहीं करना, मसी का दुरुपयोग नहीं करना। मसी की शुद्धता भी चाहिए। मसी की शुद्धता मिट गई, कैसे मिट गई, परिवार में 2 प्रकार से हमेशा बंटवारा होता है। कभी भी किसी भी परिवार में डिवाइडेशन होते हैं, उसकी 2 कंडीशंस रहती हैं। आप मुझे बताइएगा आपने कौन सी कंडीशन सरवाइव करी है। पहली, परिवार में बंटवारा होता है कसाई के वशीभूत होकर के। घर के अंदर पैसा बढ़ता है, और अगर एक परिवार के 4 बच्चे एक साथ रहते हैं, 4 बहुएं एक साथ रहती हैं, और 4 बहुओं के 4 बच्चे हस्बैंड वाइफ के मिलकर के मान लो 5-7 बच्चे हो गए, तो बच्चों में इसने ऊंची कंपनी की मच्छरदानी ले आई, ये अपने बच्चे का ऊंचा जूता ले आई। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसकी शर्ट बहुत अच्छी है, इसका बैग बहुत अच्छा है, इसको महंगी वाली साइकिल मिली है, हमारे बच्चे को छोटी वाली। बहुत छोटी सी बात है लेकिन है। ये बात के कारण धीरे धीरे क्या होता है, हम बढ़ते 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 इतना बढ़ चुके होते हैं कि हमारे परिवार में जब कभी भी बंटवारा हुआ वो कसाई के कारण हुआ। आपने अपने भाई को छोड़ा था तो कसाई के कारण ही छोड़ा होगा, ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। आचार्य श्री जी ने हम लोगों को शुरुआती माहौल पर जो कमरे के अंदर की शिक्षाएं दी, उसमें गुरुजी बोलते हैं 2 तरीके से बंटवारा होता है, एक परिस्थिति वश होता है, एक कसाई वश। परिस्थिति बस बंटवारा कैसा है
कि एक पिता के 4 पुत्र थे, 4 बहुएं आ गई, मकान छोटा पड़ने लगा। अब सबको एक एक कमरा चाहिए, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ जीनी है। अब कमरे में, मकान में 3 ही मकान है, 3 ही कमरे हैं, चौथा कमरा नहीं है, हॉल भी नहीं है, कहीं दूसरी जगह सो भी नहीं सकते हैं और साथ में रह भी नहीं सकते हैं। तो पिता धीरे से मोड़ा से बच्चे से कहता है, एक काम करो, तुम जो सामने वालों मकान एक किराए पे ले लो, अगर ज़्यादा है तो एक तुम्हारा मकान वहाँ बनवा देते हैं, तो तुम वहाँ रहने लेना। ये परिस्थिति, बस परिस्थिति जन्य बंटवारा था, परिस्थिति नहीं थी घर के अंदर। पहले छोटे थे, गरीब थे, छोटा सा मकान था, बांटना पड़ा तो तुम इधर बनवा लो, तुम एक इधर बना लो, तुम एक इधर बना लो। तो 3 लोग अलग अलग बढ़ गए। अब तीनों में प्रेम है इस बात का कि हम सबके बीच में कसाई नहीं हुई। हम लोग सिर्फ परिस्थितियों के कारण पापा जी का मकान छोड़ करके यहाँ चले गए। अब दीपावली का पहला दिया पापा जी के घर में, भोजन पापा जी के पास, सुबह घर में खा लिया तो शाम को पापा जी के पास। पिता खुश है, सुबह शाम एक मोड़ा तो हमारे सामने आकर के खड़ा हो ही जाता है, बड़ा आ जाए, 1 नंबर आ जाए, 2 नंबर आ जाए, 3 नंबर आ जाए, क्योंकि बंटवारा हमारा परिस्थिति बस हुआ है। दूसरा, कसाई बस बंटवारा महाभारत के युद्ध में हुआ, और जब कसाई बस बंटवारा होता है तो क्या होता है, महाभारत तो होती है, कौरव पांडव का युद्ध होता है। कौरव और पांडव शत्रु थे कि सगे भाई थे? एक ही पिता की संतानें थे, दोनों के वंशज एक थे, 2 माताएं थी, आपस में अदला बदली हो गई। अदला बदली क्या हो गई, इधर कुंती की इधर हो गए, इधर गंधारी के ये हो गए। इनके पिता एक ही थे, दोनों के 2 पुत्र, 2 से 2 के 4 हुए। आपस में डिवाइडेशन जब हुआ तो कसाय बस हुआ कि परिस्थिति बस हुआ? आपके घर में किस कारण से हुआ? एक बार सोचिएगा, सिर्फ एक बार सोचिएगा। बंटवारा तो हो ही चुका है, अब उसको हम वापस पैशअप तो भर नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात तय मानिएगा कि आपने जब कभी भी बंटवारा किया होगा उसके पहले अपनों पर कसाई करी होगी। और कसाई बस आपके घर के अंदर के, जिनके घरों के अंदर बंटवारे होते हैं उनके घरों में कभी संपत्ति बढ़ती नहीं बंधुओं। हमेशा कसाई का भाव आदमी की उम्र घटाता रहता है, संपत्ति बढ़ती रहती है, आदमी वक्त से पहले चला जाता है। और परिस्थिति बस बंटवारा हो गया, नहीं संभाल पा रहे महाराज जी, बिजनेस बहुत बढ़ गया है। जैसे बड़े बड़े घरों में देखिए, हमारे प्रमोद जी कोयला वालों का, जो लक्ष्मीचंद जी का, सेठ लक्ष्मीचंद जी का, सिंह जी का परिवार था, 9 भाई बहन, 8 भाई बहन, 1 बहन। अब व्यवसाय बढ़ाया तो पूना चले गए, इंदौर चले गए, बंबई चले गए, कहीं और चले गए, बिलासपुर चले गए, रायपुर चले गए, दुनिया भर में फैल गए। क्यों? अरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वहाँ का काम कौन संभाल लेगा? तुम वहाँ पे एक मकान बना लो, तुम एक मकान यहाँ बना लो, तुम एक मकान यहाँ बना लो। सबको काम करना था सिर्फ कोयले का, सिर्फ कोयले के काम पे पूरे के पूरे परिवार को अलग अलग शहरों में सेटल किया, सबके अच्छे अच्छे बंगले बनवाए, सबके ऑफिस बनवाए, सब रहने लगे। अब वो वहीं के निवासी हो गए, अब यहीं पे कहलाने लगे कोयला वाले ये हैं, ये हैं, ये हैं। ये सिर्फ परिस्थिति बस जब बंटवारा हुआ तो ग्लोबल कंपनी फैल करके 2000 करोड़ की हो गई। और जब कसाई बस बंटवारा हुआ तो 13 फुट का मकान, कितने फुट होते हैं? 13 का आधा करें तो 7 के, 14 का तो 7 कर सकते हैं, है ना? उसमें अगर मान लो 25 सेंटीमीटर में ईंट जो दीवार बीच में खड़ी करी थी, वो अगर हमारे हिस्सा में हो गई, इतने में तो नहीं चलेगी भैया। 4 इंच तुमने हमारी दीवार दबा ली। कौन ने? बड़े भैया ने 4 इंच दीवार दबा दी। बड़ा भाई है, कोई दुश्मन थोड़ी है, 4 इंच की तो दवाई है। कुल मिलाकर के देखोगे तो कितने स्क्वायर फुट का काम। अरे ऐसे कैसे दबा ली? हिस्सा तो बराबर बराबर का होगा, कभी जी नहीं पाएंगे। इसलिए समझदार बनने की थोड़ा और कोशिश की जरूरत है। बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, पता नहीं ये घड़ी को क्या हो जाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, टाइम ही खत्म कर देती है वो मेरा, है ना? तो आचार्य भगवंत ने जो हम लोगों को अंदर से इनबिल्ट क्वालिटी को सुधारने के लिए जो रूल्स दिए थे, वो रूल्स मैंने आप सबके सामने रखे हैं। इसका एक बार स्वच्छ मन से अन्वेषण करिएगा। महाराज जी ऐसा ही होता है, एक परिवार में अपने ही पेट के जाए को संभालना मुश्किल होता है। गुरुजी ने कितने परिवारों के पेट के जायों को एक पेड़ के नीचे ला करके खड़ा करके उनको संभाला है। हमारी प्रकृति अलग है, हमारा बैकग्राउंड अलग है। निस्वार सागर जी की प्रकृति अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है। ऐसे 400 से ऊपर अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग मेंटल लेवल के लोगों को
एक छत के नीचे लाना, उनको पालना, अनुशासन करना और सबके मन के अंदर एक जैसा भाव पैदा करना इंसान के बस की बात नहीं होती, भगवान का काम होता है। और गुरु इंसान नहीं होते, गुरु हमेशा भगवान होते हैं। पवित्र आत्मा नहीं है वो धर्मात्मा भी नहीं। अभी तो 2 ही फैकल्टी बोली मैंने, एक पवित्र आत्मा की, एक धर्मात्मा की, उसके बाद महात्मा की और उसके बाद देव आत्मा की। आचार्य देवो भवः, वो देव आत्मा होते हैं, वो पवित्रता, धर्मात्मता, उसके बाद महानता, इन 3 पायदान को पार करके के जो और ऊंचा उठता है उसको देवादिदेव कहते हैं। आप जिन देव को देवादिदेव कहते होंगे, मैं अपने गुरुदेव को देवादिदेव कहता हूँ। वो मेरे सब कुछ हैं, आपके भी वो सब कुछ हैं। और एक बात तय है कि मंदिर के भगवान की भूमिका आदमी के जीवन में बाद में तय होती है, पहले तो जीवित भगवान की जरूरत होती है। और जिन जीवित भगवंतों ने हम सबको संवारा है, उसमें श्रद्धा के साथ हम जब गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का नाम लेते हैं, मन गदगद होता है। लेकिन उसके बाद भी आज हमारे लिए फिर से पुनः संभालने की जो जवाबदारी हमारे नवीनतम आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी ने संभाली है, उनका भी हमारे ऊपर अनंत उपकार है। हम सब उनकी सेवा कर पाएं, शब्दों को विराम देता हूं, चूंकि समय हो गया है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।